देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक जो हैं वो 4 चरित्रों के बीच में संवाद है, उनके बीच में टॉक है। वो 4 चरित्र कौन हैं? धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। ये नाम मैंने जिस क्रम में लिए हैं उसी क्रम में श्रीमद् भगवद गीता में इन चारों के संवाद हैं। मैंने पहला नाम लिया धृतराष्ट्र का। वो इसलिए लिया कि श्रीमद् भगवद गीता में जो 700 श्लोक जिनको मैं संवाद कह रहा हूं, उनमें पहला संवाद धृतराष्ट्र ने कहा। धृतराष्ट्र ने संजय से कहा। क्या कहा? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम कह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यानी संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा कि मेरे पुत्र माम कहा और पांडु के पुत्र युद्ध स्थल में हैं, युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं, उस कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में, उनके विषय में मुझे बताओ। देखिए, सोचने वाली बात यह है कि धृतराष्ट्र ऐसा पिता है जिसे पुत्र मोह है। जग जाहिर है कि उसे अपने पुत्रों से, अपने बेटों से लगाव है और उसमें भी ज्यादा प्रिय उसको दुर्योधन है। और दुर्योधन की खुशी के लिए, उसके आनंद के लिए, उसकी इच्छा के अनुसार ही सब कुछ ये प्लानिंग की है और परिणाम ये हुआ कि युद्ध होने लगा। तो सोचने वाली बात यह है कि जिस पिता के 100 पुत्र, कौरव 100 थे ना, वो सभी युद्ध स्थल में गए हुए हैं और सभी की मृत्यु भी संभव है। और ये सब धृतराष्ट्र भी जानता है। किंतु इतना होने के उपरांत भी, यानी पुत्र मोह होने के उपरांत भी, ये जो 700 संवाद है, इसमें केवल एक ही संवाद धृतराष्ट्र का क्यों? ये सोचने वाली बात है ना। और इसीलिए तो गीता जी को कहते हैं कि बड़ी गोपनीय है, इसमें बहुत से रहस्य हैं, बहुत गुप्त संदेश हैं। तो अगर हर व्यक्ति इसमें अपनी दृष्टि से, अपने दृष्टिकोण से कुछ न कुछ ढूंढना चाहे तो उसे कुछ न कुछ अवश्य मिलता है। तो यहां सोचने वाली बात यह है कि धृतराष्ट्र का एक ही संवाद क्यों है। अब इस क्यों का जवाब हम संजय के पात्र से लेते हैं, क्योंकि उसके प्रश्न के उपरांत जो उत्तर आता है वो संजय का है। संजय बोलते हैं कि दृष्टवा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा, ऐसे उनका आगे संवाद चलता है। तो धृतराष्ट्र को संजय बता रहे हैं वहां जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि धृतराष्ट्र ने पूछा है संजय से। अब आज के माहौल में, आज के दृष्टिकोण से हम अगर देखें तो संजय को हम धृतराष्ट्र का पीए मान सकते हैं, उसका राइट हैंड मान सकते हैं, उसका सेक्रेटरी मान सकते हैं। जो भी आपको समझना हो, जो भी शब्द देना हो, उसे आप दे सकते हैं। तो संजय ने उसे वो ही बताया जो धृतराष्ट्र को चाहिए था। यानी संजय ये जानते थे कि धृतराष्ट्र को कौन सी बात पसंद है और उनका पूछने का उद्देश्य क्या है, वो मेरे से क्या उत्तर चाहते हैं। तो यहां 2 बातें मैं लेना चाहूंगा। एक तो ये कि संजय को जब हमने पीए माना है, तो पीए या जो भी आप उसको नाम देते हैं, वो अपने बॉस को, अपने मालिक को अच्छी प्रकार से जानना वाला होना चाहिए। तो संजय ये जानते थे कि धृतराष्ट्र को क्या चाहिए और उन्होंने वो ही बातें बताई, उसी प्रकार बताई जिस प्रकार उनको चाहिए थी। और इसीलिए ये दूसरा कोई प्रश्न उनके मस्तिष्क में नहीं आया और इसीलिए धृतराष्ट्र ने दूसरा कोई सवाल नहीं किया। यानी जिस जिस प्रकार से उनको चाहिए था, तो संजय ने उसी प्रकार से धृतराष्ट्र के सामने जो भी वहां का
दृश्य था उसका वर्णन किया और उस वर्णन से धृतराष्ट्र संतुष्ट थे। इसका मतलब ये हुआ कि संजय वॉज गुड प्रेजेंटर। संजय वॉज गुड प्रेजेंटर। तो हम कहीं भी कोई चीज के लिए जाते हैं, किसी काम के लिए जाते हैं, मान लो किसी जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, नौकरी के लिए, या लड़का लड़की के लिए रिश्ते के लिए कहीं जा रहे हैं, तो आप जाने से पहले जहां जाने वाले हैं उनके बारे में पूरा जानकारी हासिल करें, उनके बारे में नॉलेज रखें कि वो किस प्रकार के हैं, कैसा उनका व्यवसाय है, कैसा उनका व्यवहार है, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। तो जिस कंपनी में जाते हैं उस कंपनी की डिटेल्स आप जानें, जहां जॉब के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हैं आप, तो अधिक प्रश्न नहीं आएंगे और जो आएंगे उनके उत्तर से वो सेटिस्फाई होंगे। दूसरी चीज, आप जो भी पेपर प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, जो फाइल वगैरह लेके जा रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं हो कि नीचे नीचे आपका ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स हों और ऊपर ही ऊपर आपके एसएससी के हों, कुछ और हों, कुछ एप्लीकेशंस हो दूसरे कंपनीज में जहां रिजेक्ट हो गए हों। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जहां ले जाने से, जिनको ले जाने से आपका समय व्यर्थ होता हो और सामने वाला का भी समय व्यर्थ होता हो। तो एक सुनियोजित ढंग से बी प्रिपेयर्ड टू प्रेजेंट योरसेल्फ, आप अपने आप को एक अच्छे तरीके से प्रस्तुत कीजिए। तो संजय के जैसा हमें एक अच्छा प्रेजेंटर बनना चाहिए। तो कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो पूछे ही नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके प्रेजेंटेशन में उन प्रश्नों के उत्तर होंगे। तो हमें भगवत गीता से कई चीजें ऐसे मालूम होती है, अगर हम उसको अलग एंगल से देखते हैं, अलग दृष्टि से देखते हैं, तो यहाँ संजय के जैसा हम सबको बनना चाहिए और जो भी समस्याएं होती हैं उनको हम कम से कम लेवल पे ला सकते हैं। तो जय